आप सभी को मेरा नमस्कार, जोहार और प्रणाम। कल इसी समय में जब मैं जेल कैंप पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहा था हेल्थ कॉन्क्लेव में, जहां पे पूरे झारखंड से जाने माने चिकित्सक आए हुए थे, जहां नेशनल हेल्थ मिशन के डायरेक्टर आईएएस अधिकारी शशि रंजन सर आए हुए थे, जहां हम लोग जेल कैंप पार्टी की तरफ से ये चर्चा कर रहे थे कि झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार कैसे की जाए। उसी समय एक ऐसी घटना चास बोकारो के अंतर्गत हुई, जहां आज का वो बड़ा न्यूज बना कि माननीय विधायक श्री जयराम महतो जी को गुस्सा आया और उन्होंने किसी का फोन लेकर जमीन पर पटक दिया। उसको हर किसी ने गुस्से का रूप दिया, बट किसी ने ये सोचा कि आखिर वो उस स्टेज तक, उस स्थिति तक पहुंची कैसे वो बात। जिस पुष्पा महतो की हत्या हुई, उसको लेकर उनके मन में बहुत दुख था, उसको लेकर बहुत मन में व्यथा थी। उस समय जब वो लोगों से बात कर रहे थे, लोगों को कुछ स्पष्टीकरण दे रहे थे, जो उनसे स्पष्टीकरण मांगा जा रहा था, उस वक्त कोई बिल्कुल उनके नजदीक आके कोई वीडियो बना रहा था, जिससे उनको इरिटेशन हो गया और गुस्सा आ गया। और क्यों ना आए गुस्सा, उनसे सवाल किया जा रहा है 10,000 रुपए के लिए, एक ऐसे जनप्रतिनिधि से जो हर महीने अपने सैलरी का 75% जो है वो डोनेट करता है, जिसने अपने 4 करोड़ का सरकारी आवास जनता के लिए खोल रखा है, विद्यार्थियों के लिए खोल के रखा हुआ है, जो आए दिन सिर्फ जन सेवा, समाज सेवा में लगा हुआ है, उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। बड़े आश्चर्य की बात है। वो भी ऐसा कोई सवाल उठा रहा है, ऐसी पार्टी के लीडर सवाल उठा रहे हैं जिनके पास शायद ही कोई एजेंडा बचा हो, इसके अलावा कि वो माननीय विधायक के अगेंस्ट स्टेटमेंट देते रहे और उसी से फेमस होते रहे। अब ये सोचने का विषय है कि क्या ऐसे जनप्रतिनिधि के ऊपर सवाल उठाना और आगे पुष्पा महतो की हत्या जैसा कोई अपराध ना हो, इस पे चर्चा करना ज्यादा जरूरी है, या इस पे चर्चा करना जरूरी है कि उन्होंने किसी का मोबाइल पटक दिया। अब सोचिए, जयराम महतो जी के मन में ये बातें चल रही थी कि ये पुष्पा महतो कल को चल के पूर्णिमा महतो बन सकती थी, कल को चल के संजीवा टेटे बन सकती थी, कल को सुनीता कुमारी बन सकती थी, कल को द्रौपदी मुर्मू बन सकती थी। हमने झारखंड का एक भविष्य, एक युवा भविष्य खोया है। तो आप सब लोगों से अनुरोध है कि कृपया इस विषय पर चर्चा हो कि आगे किसी हमारे झारखंड की बच्ची के साथ ऐसा ना हो। अभी हजारीबाग में भी कुछ ऐसी ही घटना हुई थी। तो हमें इस तरह के अपराधों को रोकने की तरफ चर्चा करना चाहिए, न कि किसी एक ऐसे जनप्रतिनिधि के एक उस मोबाइल फोन के इंसिडेंट के ऊपर इतने बड़े न्यूज चलाने चाहिए जिसकी शायद ही जरूरत। मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोग समझ गए होंगे इस बात को। बहुत बहुत धन्यवाद।